नमस्कार। बहुत प्यारा गीत बजेगा। ईश्वर अपने साथ है, तो उसके साथ की अनुभूति क्या है इस गीत में सुनेंगे। मॉनिटर्स प्लीज। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा ताज तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। करने की क्या बात है। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुना। ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। आज का टाइटल डाले, सब्जेक्ट सुखी जीवन का रहस्य, परिवर्तन उत्सव। अब सुनेंगे। कहा गया है दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जहां से आए हैं वहां ही सबको जाना है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि आखिर मैं आत्मा इस संसार नाटक में कहाँ से आई और अपना रोल पूरा करके जाना कहाँ है। तो इस चित्र में देखेंगे, परम धाम चित्र। सबसे पहले बताया विश्व नाटक, संसार रंगमंच, सृष्टि का ग्लोब, जिसको हम कर्म क्षेत्र कहते हैं, वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। यहाँ पर मैं आत्मा शरीर को धारण करके, शरीर का कॉस्ट्यूम पहन के अपना अभिनय करती हूँ, पार्ट बजाती हूँ। और पार्ट बजाते समय सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। कर्म, फल, भाग्य, सबका खेल यहाँ चलता है। दिन होती है, रात होती है, आवाजें, वाणी है, गति है, सब कुछ चल रहा है। हार जीत, तो इसको कहते हैं कर्म क्षेत्र, वर्ल्ड ड्रामा। उसके बाद और ऊपर चलिए, आकाश, चांद, सितारे, सूर्य, पूरी गैलेक्सी। और ऊपर जाइए तो
दूसरी दुनिया जिसको अध्यात्म में बताते हैं सूक्ष्म लोक, सटल वर्ल्ड, जहाँ पर ऐसे हड्डी मांस के शरीर के मनुष्य नहीं होते, प्रकाश के शरीर में फरिश्ते रहते, एंजेलिक वर्ल्ड बोलते। तो सूर्य, चांद, सितारे, उनसे ऊपर चले जाओ। तीसरी दुनिया परम धाम का वीडियो दिखाने देखेंगे आप वीडियो में। देख रहे हैं आप, जहाँ चारों तरफ केवल सुनहरा लाल गोल्डन रेड लाइट, प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे ये आकाश है ना, अनलिमिटेड, बेहद, वैसे उसको बोलते ब्रह्म महतत्व, बेहद में फैलाए। और वो सुनहरे लाल प्रकाश की शांति की दुनिया, उसको हम कहते हैं, उस प्रकाश की दुनिया में कोई आवाज नहीं है, कंप्लीट साइलेंस है। यहाँ तो आवाज है, गति है, वाणी है। उस दुनिया में आप देख रहे हैं जैसे वीडियो में, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश में आत्मा बिंदी बिंदी चमक रही है। पॉइंट ऑफ लाइट, न दिन हो रहा है न रात होती है, न कर्म है न फल है, शरीर का भी बंधन नहीं है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में शरीर के बंधन से मुक्त विराजमान है वहाँ। और वही हम आत्माओं का असली वतन, असली देश, असली घर है। अब उस दुनिया के क्या क्या नाम है सुनिए। उसको कहते हैं परम धाम। आप इधर सुनिए, आने वाले आएंगे, बैठने वाले बैठेंगे, ठीक है। पर आप टाइम पे आ रहे हैं तो पूरा लाभ तो मिले ना। सुन रहे सब पीछे तक हाथ हिला, वेरी गुड। इसलिए जिसको आना है वो आएंगे, बैठते जाएंगे। उस दुनिया के नाम सुनते जाइए। उसको कहते हैं परम धाम। क्या नाम है अपने घर के? सबसे ऊंचा धाम। परम माना जिससे ऊंची कोई भी दुनिया नहीं है। देखिए शरीर रूप से सबके अलग अलग एड्रेस है। आपसे पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस अलग, आपका अलग, हमारा अलग। आत्मा रूप से सबका एक ही एड्रेस है। हर धर्म की आत्मा बिंदी बिंदी सितारा वहाँ रहती है। इसलिए कहते हैं ना, एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह जाना है। तो परम धाम, और क्या कहते हैं, अपने घर के नाम सुनते जाइए। शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, चारों तरफ स्वीट साइलेंस, कोई आवाज नहीं, शांति की दुनिया, गति नहीं, वाणी नहीं। यहाँ दिन हो रहा है, रात हो रही है, कर्म कर रहे हैं, फल मिल रहा है। उस दुनिया में न दिन न रात, चारों तरफ साइलेंस। और कैसा प्रकाश? सुनहरा लाल, अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व।
उस दुनिया को कहते हैं मुक्ति धाम। सब मुक्ति मुक्ति करते हैं ना, मुक्ति चाहिए। तो क्यों मुक्ति धाम? क्योंकि मैं आत्मा शरीर के बंधन से, कर्म फल सब बंधन से वहाँ मुक्त थी, इसलिए मुक्ति धाम। उस दुनिया को कहते हैं निर्वाण धाम। वाणी नहीं है, साइलेंस वर्ल्ड, परम धाम, मूल वतन सब आत्माओं का। वो क्या है? मूल। बोलते ना आपका मूल घर कौन सा है? तो देखिए मीठे भाई बहनों, कितनी खुशी की बात सुन रहे हैं आज कि मैं आत्मा सूर्य चांद सितारे से भी ऊपर, एक सबसे ऊपर ब्रह्मलोक से इस संसार नाटक में आई। ये शरीर मिला, कॉस्ट्यूम मिला, कभी स्त्री कभी पुरुष, और आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर अपना अभिनय कर रही है। तो कौन सी बातों का ध्यान रखें कि कर्म क्षेत्र ये विश्व नाटक तनाव पैदा न करे, सुखी जीवन हो। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जो लिख रहे हैं मेन टाइटल, खुद को प्यार करना, लव योर सेल्फ। खुद को स्वीकार करना। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो खुद को प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके जीवन में डिप्रेशन 0 होता जाता है। तनाव इसीलिए होता है, खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, असंतोष है कि मैं कहाँ से आ गया धरती पर। कई कहते क्या मेरी ज़रूरत, कोई मेरी वैल्यू नहीं है। तो सुखी जीवन के लिए खुद को स्वीकार करिए। क्या स्वीकार? कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस सृष्टि नाटक में बहुत सुंदर कलाकार हूँ, ब्यूटीफुल एक्टर हूँ। आई एम ऑल्सो नीडेड हियर। इस संसार को मेरी भी आवश्यकता है। खुद को कैसे प्यार करना? एक काम करिए, ये जो आपका राइट हैंड है ना, सीधा हाथ, इसको धीरे धीरे ऊपर उठाइए, 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 ले जाइए पीछे तक और करिए। शाबाश। बोलिए, अब बोलिए मेरे साथ, मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलते जाइए, सुंदर कलाकार हूँ। जो पाठ परमात्मा ने मुझे दिया वो सबसे अच्छा, मेरे जैसा दूसरा कलाकार कोई है ही नहीं। शाबाश, जोर से। मैं बहुत अच्छा हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं स्वीकार कर रही हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। बहुत अच्छा। देखो सबके चेहरे खिल गए। तो देखिए, सबके अंदर एक ना एक विशेषता, क्वालिटी, गुण छुपा हुआ है। रोज मेडिटेशन माना क्या होता है? अपनी विशेषताओं का चिंतन करना है तो विशेष बनेंगे। कमजोरियों का चिंतन करेंगे कि ये कमजोरी है, ये है, तो कमजोर बनेंगे। तो खुद को स्वीकार करना, जो रोल मुझे, पार्ट मुझे
इस विश्व नाटक में मिला उसको स्वीकार करना, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जिनके साथ हम रहते उनको स्वीकार करना, जो प्रोफेशन, बिजनेस, धंधा मुझे मिला, सबको संतुष्ट होकर बजाना है। जिस परिवार में हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, जो रोल, जो प्रोफेशन, जो धंधा मिला है, बिजनेस मिला है, सबको एक्सेप्ट करते हुए जीवन जीना है। देखिए मीठे भाई बहनों, दूसरों की जीत पर तो हम बहुत तालियां बजा लेते हैं, कभी कभी खुद के लिए भी तालियां बजानी चाहिए या नहीं? तो बजाइए जोर से, बोलिए मैं इस सृष्टि नाटक में, बोलिए मेरे साथ, बहुत सुंदर कलाकार हूँ, ब्यूटीफुल एक्टर हूँ, मेरे जैसा पार्ट किसी और का नहीं। आई लव माई सेल्फ। शाबाश, जोर से, मैं बहुत अच्छा हूँ। वाह, देखो सबके चेहरे ही खुल गए। तो इससे क्या होगा? जो खुद को प्यार करते, खुद को स्वीकार करेंगे, उनको डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। खुद को प्यार करने का आज का इंजेक्शन देखिए, और मेरे साथ बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, खुला आकाश। बोलिए, नहीं खुला आकाश नहीं बोलना है, खुले आकाश को विजुअलाइज करते हुए चलिए बोलिए, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर, बोलिए, एक महान कलाकार हूँ। बहुत अच्छा। तो कैसे बैठे हैं बेतिया में सब? महान आत्मा। अब इसको समझ लीजिए, जैसे राजा का बच्चा होता है, छोटा भी होगा ना तो भी उसको रहता है मैं राजकुमार हूं। शेर का बच्चा शेर, बकरी नहीं होगा। तो स्वीकार करिए आज कि मैं साधारण नहीं हूं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान का बच्चा हूं। जैसे मेरा पिता, परम पिता, ऊंचे थे ऊंचा भगवान, जैसे उनकी महिमा इतनी ऊंची है, मैं उसकी रचना भी महान आत्मा हूं। आई एक्सेप्ट। क्यों डिप्रेशन आया? अपने सेल्फ स्टीम को गिरा दिया। क्या कहते हैं? भगवान आप तो बहुत ऊंचे, मैं बहुत नीच पापी, कोई काम का नहीं। अब मानो राजा का बच्चा सेठ का बच्चा कहे से कि नगर सेठ आप तो बहुत बड़े, मैं गरीब दास, तो पिताजी क्या बोलेगा? अरे तू भी सेठ का बच्चा, कोई कम है क्या? तो ईश्वर के आगे जाकर इस स्वरूप को स्वीकार करिए। तो इससे, इस इंजेक्शन के क्या क्या फायदे होंगे हम आपको बताएंगे। एक दो आप भी बताइएगा, हमें शेयर करिएगा। तो ये अभिमान नहीं है, ईगो नहीं है, ये सेल्फ स्टीम, स्वमान हूँ मैं ऊंचे ते ऊंचे परम पिता की श्रेष्ठ रचना। जैसे उनकी महिमा अपरंपार, मैं उसका बच्चा भी उनके जैसा ही महान। चलिए इसको 1 मिनट मेडिटेशन में एक अनुभव करेंगे। चले अपने भीतर की ओर, चित्त को सब तरफ से शांत कर दीजिए और अनुभव करिए सुबह के समय
एक आवाज आ रही है कि तुम इस संसार नाटक में साधारण नहीं हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ रचना, महान कलाकार, स्वीकार करिए, प्यार करिए खुद को जैसे परम पिता महान। मैं उसका बच्चा महान हूँ। मस्तक पर चमक रहा है सितारा, चित्त शांत है। इस वर्ल्ड ड्रामा में मेरा बहुत ब्यूटीफुल रोल है। स्वीकार करिए। ऊपर से एक आवाज आ रही है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रेष्ठ संतान, बहुत महान। ओम शांति। अब इस इंजेक्शन के क्या क्या फायदे होंगे एक तो शेयर करेंगे, जरा माइक दे। अगर इस विचार में जीवन जीना शुरू किया तो इसके क्या फायदे, सिर्फ एक दो आंसर सुनेंगे, बताइए एक एक लाइन में बताएं। कोई बताएंगे? हाँ जी। तनाव मुक्त हो जाएंगे। और कैसे होंगे थोड़ा सोचना होगा। और जो बीके परिवार से जुड़े उनको नहीं देना। ओम शांति। इस संसार में आए हैं तो कुछ करके जाना है, तो उसकी एक संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं और मेरे आने का उद्देश्य पूरा हो। सबसे बड़ा आपने जो कहा संतोष, महान समझने से कंटेनमेंट, संतुष्टता आ जाएगी। बहुत बढ़िया। और एक और शेयर करो जरा। हाँ जी, हाँ जी जी। ओम शांति। इसमें जब फील किया जाता है, जब मैंने फील किया तो पता चला कि हमारी क्या भूमिका है। परम पिता ने जो हमें भेजा है, अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फील करने के बाद अनुभव हुआ कि मेरी भूमिका क्या है और आत्मसात मैंने किया कि मैं एक महान कलाकार हूँ। वेरी गुड। अब बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं, ले आइए। अब मैं आपको 4-5 मुख्य बात बता रही हूँ। जितना जितना इस विचार में जीवन जीने लगेंगे, मन शांत होता जाएगा। और जो शिकायत होती ना कि बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, तो विचारों की स्पीड कम होगी। महान समझने से कई लोगों को एक्सपेरिमेंट कराए हैं। नींद की जो तकलीफ है, नींद नहीं आती ना किसी को रात रात, कई लोग दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रही है। तो जितना आप ये सोचते जाएंगे रात को सोने के पहले, इसको अनुभव करते करते सो जाइए। चैन की नींद विदाउट मेडिसिन सोने लगेंगे। ये एक्सपेरिमेंटेड बातें बता रही हूँ। बहुत सारे फायदे हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए कि एक ही इंजेक्शन को जीवन में अप्लाई करने का क्या क्या फायदा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
जितना महान हूँ सोचेंगे, डिप्रेशन से मुक्ति होगी। कईयों की डिप्रेशन की दवाइयाँ तक छूटी है महान समझने से। खुशी बढ़ती जाएगी और जो फियर है किसी भी प्रकार का, भय दूर होगा, निर्भय जीवन जीने लगेंगे। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। माना एक ही इंजेक्शन के कितने फायदे। और जैसे आपने कहा तनाव से मुक्ति, तो जो परिस्थितियां चल रही होंगी, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उसका लेवल कम लगेगा और आप महान हैं तो आप पावरफुल होंगे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। शुरू दिन से जो इंजेक्शन दे रहे हैं या आज का इंजेक्शन लिख लिख कर करने का क्यों आपको कहा गया कल? हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे केंद्र होते, सेंटर्स। जब हम नकारात्मक सोच रहे हैं, डिप्रेशन वाले विचार कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या के विचार, बदले के विचार, इनको हम कहते नकारात्मक, हार्मफुल विचार। तो इन विचारों से ब्रेन के केंद्र बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, ब्रेन ब्लॉकेजेस बोलते हैं। और ब्रेन ब्लॉकेजेस के कारण कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां शुरू होती है, मानसिक बीमारियां शुरू हो जाती है। आजकल डॉक्टर्स के पास जाइए, बहुत सारी मेंटल डिजीज की लंबी लिस्ट है। तो जितना जितना ये रिसर्च करवाई है ब्रह्मा कुमारीज ने, जितना जितना इन पॉजिटिव इंजेक्शंस को, विचारों को जो शुरू दिन से दिए जा रहे हैं, जैसे जैसे अनुभूतियों के साथ लिखते जाएंगे, तो उससे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव वेव्स, तरंगे निकलेंगी। शरीर के अंदर कई पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे और वो पॉजिटिव वेव्स आपके ब्रेन के ब्लॉकेजेस को क्या कर देंगे? खोल देंगे। तो कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियों से बचना है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लंबा नहीं, 7 दिन आप प्रयोग करके देख लीजिए। जो इंजेक्शन शिविर में दिए जा रहे हैं शुरू दिन से, रोज का इंजेक्शन अनुभव के साथ कम से कम 50 बार लिखिए। एक बहुत हल्कापन आपको लगेगा और हर इंजेक्शन का अलग अलग असर होगा। तो क्या स्वीकार करा खुद को प्यार करने का? क्या फॉर्मूला हो गया? बोलेंगे, हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर, बोलिए, महान कलाकार हूँ। तो सब कैसे बैठे बेटियां में? हाँ, ठीक है, ताली बजा। इतनी महान आत्माएं सुबह सुबह आ गई है। बहुत अच्छा। दूसरी बात, सुखी जीवन के लिए जो टाइटल लिख रहे तो भले लिखिए, दूसरों के लिए जीना सीखो। अब एक किस्सा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में एक लेडी, जस्ट एक समझाने के लिए है, उसके घर 14 साल का एक युवक आया, सेल्समैन, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। महिला ने कहा कि बेटा, मेरे पास पैसा नहीं है,
तेरा सामान तो नहीं खरीद पाऊंगी, पर तू बहुत भूखा प्यासा लग रहा है, मेरे पास दूध का एक ग्लास है, उसको पी लेना। तो उस बच्चे ने, जो 14 साल का युवक था, दूध का ग्लास पिया और महिला को धन्यवाद देकर चला गया। अब इस घटना को बहुत साल बीत गए। अचानक एक दिन वो महिला बीमार हो गई, बुजुर्ग हो गई थी, हार्ट अटैक आया। अड़ोसी पड़ोसियों ने उसको हॉस्पिटलाइज कराया, सर्जरी हुई, बिल आया 5 लाख। जब उसके डिस्चार्ज का दिन आया, डॉक्टर्स ने बिल थमा दिया, तो वो देख देख के रोने लगी, भगवान से शिकायत कि क्यों बचाया मुझे, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, मेरा कोई है नहीं, कैसे इसको मैं पे करूंगी अमाउंट। पर उसके नीचे लिखा था अमाउंट ऑलरेडी पेड, बिल का भुगतान हो चुका है। उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो क्या समझा कि वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया था और उसने पहचान लिया कि ये तो वही लेडी है कि जब मैं कुछ नहीं था तो दूध का ग्लास देकर इसने मेरी भूख और प्यास मिटाई थी। तो बोले आज समय आ गया है कि जो इसने मुझे मदद की उसका ऋण चुका दूं। तो क्या समझा इस स्टोरी से, ये जो सुनाया? कहते हैं ना दुनिया गोल है। अब समझिए कर्मों की सिद्धांत, जो हम जीवन में दूसरों को दे रहे हैं वो किसी भी वक्त, चाहे इस जन्म में या नेक्स्ट बर्थ में भी, आपके पास मल्टीप्लाई होके रिटर्न आ जाता है। चेक करिए आप, खुशी दे रहे हैं अगर रिश्तों में तो खुशी मिलेगी। कई लोग तनाव देते हैं, दूसरों का जीना हराम कर देते हैं, डिस्टर्ब करते, टॉन्ट मारते, कमेंट पास करते, कैसे कैसे रुकावटें डालते, ईर्ष्या करते। तो जो आप देंगे, तनाव देंगे, तनाव आएगा, किसी को डर देंगे, डर आएगा। क्या करना है, क्या देंगे? आज से मुझे देना है, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ब्रह्मा कुमारी कहती है तनाव का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि देना भूल गए, ऐसे हाथ हो गया लेना। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम संबंधों में, परिवार में, ये मुझे रिस्पेक्ट दे, ये मुझे सहयोग दे, ये मुझे खुशी दे। पर एक सप्ताह ये फॉर्मूला अपनाओ, कोई दे या ना दे, मुझे सबको क्या देना है? सम्मान। मुझे प्यार देना है, मुझे खुशी देना है। तो जो दोगे, ब्रह्मा कुमारी कहती है देना ही लेना है। जो देंगे वो किसी भी वक्त, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी बार मिल जाएगा? मल्टीप्लाई होके। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा एक सप्ताह विदाउट एक्सपेक्टेशन, और गिनती नहीं करना। सुनाया था ना, जो बॉल स्टेज पे फेंकेंगे वही रन आएगी ना वापस। वाइट फेंकूंगी तो क्या आएगी? ब्लैक फेंकेंगे तो किसी को नफरतें देते जाओगे, ये कोई काम का नहीं है, बदले की भावना, ईर्ष्या, तो उसकी तरफ से क्या मिलेगा? वो भी सोचेगा ये भी कोई काम का नहीं है।
किसी को शुभ भावना दोगे, वो भी आपके लिए शुभ भावना रखेगा। समझ में आ रहा है? तो भारत की जो संस्कृति है, मुझे देना है, इसको हम फॉलो करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, वो इसलिए बजाए जाते हैं, कभी कभी गीतों से भी बहुत ऊर्जा मिलती है। तो अभी एक बहुत प्यारा गीत बजेगा, पोस्ट पोजीशन भूलकर भगवान का बच्चा बनके मस्ती में बैठे बैठे उस गीत को गाइए, ठीक है? उस गीत में भारत की संस्कृति देना है वो बताया, ठीक है? तो चलिए, किसी की मुस्कुराहट, मुस्कुराते चेहरे द्वारा ताली बजाकर गाएंगे, ठीक है? गीत के साथ साथ ताली। सुखी जीवन का रहस्य मुझे देना है, जो देंगे वही लौट कर आएगा। तो क्या फिक्स कर रहे हैं आज? क्या देंगे? बोलिए, क्या देंगे? खुशी। संबंधों में क्या देंगे? प्यार। संबंधों में सहयोग, रिस्पेक्ट, नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि उस समय तो बहुत मजा आ जाता है कि कितना सताया, कितना मजा आ रहा है, पर जब रिटर्न होता है तो फिर उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुनना चाहिए। म्यूजिक भी अच्छा, म्यूजिक तनाव मुक्त करता है। और अगर ऐसा सुन लिया, मेरा जीवन कटी पता नहीं,
इस टाइप के गीत नहीं सुनना, ठीक है? अच्छा, तो सुखी जीवन के लिए सबसे पहला फॉर्मूला खुद को प्यार करना। दूसरी बात, इसको अप्लाई करना, सिर्फ सुनना नहीं। दूसरी बात सुनाई, दूसरों के लिए जीना, देना है मुझे। तीसरी बात, सब कुछ परमात्मा को विल करके जीना। ये बहुत अच्छी बात सुनाने जा रही हूँ। ट्रस्टी भावना से जीवन जीना। जैसे ट्रस्टी लोग होते हैं, उनका कुछ नहीं होता, सब ट्रस्ट का होता है, पर हर चीज की देखभाल करते, जिम्मेवारी निभाते, ईमानदारी से काम करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते, अटैचमेंट, मेरापन नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है, कारोबार करिए, घर संभालिए, जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है बच्चों को पढ़ाइए, जो बिजनेस मिला है वो करिए, पर किसी भी चीज में अटैचमेंट, ममत्व, मेरा नहीं हो। एक शब्द तनाव पैदा करता है जब हम कहते मेरा, मेरी जिम्मेवारी। अब आपकी ये वैसी बात नहीं है, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरे की जगह आज एक शब्द कर दे, प्रभु तेरा। सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल से। सब अपने अपने बिजनेस का हेड, घरों का हेड, मुखिया परमात्मा। अब हम बार बार ईश्वर परमात्मा शब्द न कह के, कल परिचय मिला तो प्यार का शब्द कहेंगे शिव बाबा, ठीक है? तो अपने अपने घरों का हेड, बिजनेस का हेड किसको बना दीजिए? शिव बाबा। वो हेड है तो हेडेक उसका, मैं ट्रस्टी हूँ। कर सकते हैं ऐसा? भक्ति में आरती करते ना तो हम बहुत अच्छा गाते, प्रभु तन मन धन सब तेरा। करते नहीं है प्रैक्टिकल। मुसीबत आई तो तेरा, बाकी क्या करते हैं? तो सच्चे दिल से अभी सिर्फ तन मन धन नहीं, देखो क्या क्या करना मैं बोलूँगी, आप दिल से करो। कोई चिंता, चलो उसको मेडिटेशन में फील करेंगे। चलिए भीतर की ओर। कोई चिंता जीवन में चल रही है, दिल से करिए, प्रभु तुझे अर्पित कर दीजिए। सारी जिम्मेवारी अर्पित करिए, परिवार की, बच्चों की, बिजनेस की, समर्पित करिए, प्रभु तेरा। कोई दुख चल रहा है, समस्याएं चल रही हैं, उसको कर दीजिए, प्रभु अर्पित। कोई बीमारी चल रही है, समर्पित करिए, आप संभालो। मैं ट्रस्टी हूँ, बादशाह बन जीना है। I am not the general manager of universe। दिल से करिए, सब प्रभु को विल कर दीजिए अर्पण। हार जीत, निंदा स्तुति, लाभ हानि,
किया सभी ने? तो अर्पण करके जीवन जीना, इसके बहुत फायदे होते हैं। सारा दिन ट्रस्टी भावना से कर्म करना है कि मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार ईश्वर है। फिर रात को सोने के पहले जो कर्म सारा दिन किए उनके जो परिणाम निकल रहे हैं, हार जीत, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सब उसको समर्पित करिए। तो जो हेड है उसका हेडेक है, तो परिवार संभालने का भी मैं ट्रस्टी निमित्त, माना सब कुछ करते भी मैं निमित्त हूँ। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा की है, मैं ट्रस्टी हूँ। और जैसे मेरा मेरा करा तो तनाव शुरू होता है। कई कहते हैं ना कि हम बच्चों को नहीं संभाले, क्या दीदी, कैरियर नहीं बनाए, उसके कारण ही तनाव होता है, पढ़ नहीं रहे बच्चे। तो आपके भी पहले वो किसके बच्चे हो गए? ईश्वर के। तो आपको तो उन्होंने संभालने के लिए ट्रस्टी दिया है। तो एक फाउंडेशन बात को समझ लीजिए कि आप उनके पेरेंट हैं। आपकी जवाबदारी है उन्हें पढ़ाना, सही रास्ते पे लाना, कैरियर बनाना। पर कभी कभी होता है पेरेंट बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी बच्चे वैसा नहीं हो पाते जैसा चाहते। तो उसका रीज़न कि हर आत्मा का इस विश्व नाटक के अंदर अपना अपना भाग्य होता है। जो आत्मा आपके आई है उसका खुद का कर्मों का हिसाब किताब होता है। आप पेरेंट्स से गुड विशेष रख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, पर उनके कर्मिक अकाउंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई नहीं समझते तो स्वीकार करना है कि इनका यही रोल, यही भाग्य, यही कर्मों का अकाउंट इस ड्रामा में है। इसलिए टेंशन फ्री लाइफ जीना है तो ट्रस्टी हो, निमित्त हो। हेड परमात्मा है, बिजनेस का भी, परिवार का, जिम्मेवारियों का। इसलिए ट्रस्टी भाव से जीवन, जहाँ मेरा मेरा आता है ना, सब क्या कर दो, प्रभु तेरा करेंगे इस गीत के द्वारा। पर उसके पहले एक अनुभव सुना देती हूँ, सुनिए, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। दिल से करना, दिमाग से नहीं। दीदी ने कहा तो तेरा। यूपी के एक शहर में ऐसी शिविर चल रहा था। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन शिविर में आते थे, आपकी तरह बैठे सुन रहे थे। उन्होंने सारी सभा में अनुभव शेयर किया। बोले कुछ पेट में दर्द उठा, बहुत कई दिनों से चल रहा था। डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ इलाज नहीं हो पा रहा था। कुछ होगा क्रिटिकल, इतना डिटेल तो नहीं जानती मैं। बोले शिविर सुनने में भी मन नहीं लग रहा था, फिर भी सुन रहा था। और बोले सुनते सुनते ही जब कहा ये मेडिटेशन कराया, अभी आपको भी कराया ना जैसे, तो बोले मैंने दिल से अर्पण करा, प्रभु आज से ये दर्द तुझे अर्पित। और बोले चमत्कारिक इफेक्ट मानेंगे। रिजल्ट रहा कि दूसरे दिन जब वो सुबह उठे तो उनकी यूरिन में कुछ माना स्टोन था किडनी में, वो पास हो गया और दर्द से मुक्ति हो गई। तो माना कभी कभी कोई भी केस, चाहे बीमारियों का हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की कोई तकलीफ हमारी शक्ति से बाहर होती है, तो हमें किसको समर्पित कर देना चाहिए? सर्वशक्तिवान
कि आप संभालिए, मैं ट्रस्टी हूँ, हेड आप है। दिल से आज अभी हम करेंगे सब प्रभु अर्पित। ठीक है, गीत बजेगा, आप दोनों हाथ ऐसे करिए, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। करते जाओ, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, कारोबार, चिंताएं, समस्याएं मैं हल्की। सौंपते जाइए, हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान, तो सबने सौंप दिया। ऐसा नहीं करना कि जब मुसीबत आई तो तेरा बाकी मेरा। सब ट्रस्टी है, इस भावना को बढ़ाते जाइए, सब प्रभु तेरा। फिर बोल रही हूँ, फिर करिए, क्योंकि थोड़ा टफ होता है ये जॉब। सारी जिम्मेवारियां किसकी, समस्याएं किसको अर्पण, दुख चल रहे हैं किसको अर्पण, हार जीत, प्रॉफिट लॉस, निंदा स्तुति किसको अर्पण, परिवार, फिर मैं कौन, ट्रस्टी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आज के लेसन का मुख्य मक्खन, जो हम परिवर्तन उत्सव मनाएंगे बाद में, उसको हम पहले समझते हैं। देखिए, जीवन को परिवर्तन करने के लिए कोई वक्त नहीं होता है, कोई उम्र भी नहीं होती है। जीवन के अंदर परिवर्तन का पल, वो टर्निंग पॉइंट एक क्षण में आ जाता है। किसी भी उम्र में आएगा और किसी भी क्षण आ सकता है, और वो एक पल, परिवर्तन का एक पल सारे जीवन को परिवर्तन कर देता है।
जिसका उदाहरण हम सब ने सुना है। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, एक पल नहीं तो बनाया। तो मीठे भाई बहनों, इस 9 दिन के शिविर द्वारा शिव बाबा ने आपके जीवन में एक अवसर दिया है कि आप अपनी सारी जिंदगी को 360 डिग्री मीन्स कंप्लीट परिवर्तन कर सकते हैं। क्या परिवर्तन करना है वो सब मैं आपको बता दी। कई लोग कहते हैं कि हम चाहते तो हैं मेरा ये नेचर बदले, पर शक्ति नहीं है, बदल नहीं पा रहे। तो कोरोना काल में जब ये समय गुजरा था, ये दुनिया जब उससे गुजरी, तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने, उसका एक इंटरव्यू आया और न्यूज़पेपर में छपा फ्रंट पेज पर, और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंस्पायरिंग बात है। उन्होंने अनुभव सुनाया कि अगर व्यक्ति दिल से कुछ परिवर्तन करना चाहे, सच्चे दिल से, तो वो कुछ ही समय में सब कुछ बदल सकता है। शर्त ये है, दिल की इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने सुनाया कि इस कोरोना काल में, जब ये पूरा विश्व 2 साल बीता ना कोरोना, तो उन्होंने सुनाया कि इस कोरोना काल के अंदर सबने परिवर्तन किया जीवन जीने के तरीके को। सबने किया ना, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था उस समय। बच्चों की पढ़ाई कैसी हो गई थी? ऑनलाइन। बदला ना हम सबने, समय की डिमांड थी वो। बिजनेस कैसे चल रहे थे? ऑनलाइन। दोस्तों से मिलना कैसा, शॉपिंग कैसा, और ये प्रवचन भी ऑनलाइन चल रहे थे। तो कहने का भाव कि अगर व्यक्ति दिल से चाहे तो कुछ ही समय में सब कुछ परिवर्तन कर सकता है। ये कोरोना काल में हमको कुदरत ने सिखाया। तो अब भारतवासियों को जरूरत है, अब इम्पोर्टेंट बात, ईश्वर ने इस कोरोना के माध्यम से एक अवसर हमें दिया है। भारतवासियों को जरूरत है अपनी जीवन शैली को 360 डिग्री परिवर्तन, माना क्या परिवर्तन करना? कि जहां आप अपनी जीवन शैली में सब बात के लिए समय देते हैं, वहां आज से एक संकल्प लें, तनाव से मुक्त जीवन जीने के लिए मुझे रोज का 1 घंटा कंपलसरी अपनी लाइफ स्टाइल में आध्यात्म को भी देना है। क्या विचार है? कई लोग स्पिरिचुअलिटी को पार्ट टाइम जॉब समझते हैं कि जब समस्या आएगी तो कर लेंगे मेडिटेशन, और कई स्पिरिचुअलिटी और धर्म को कंबाइन कर देते हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो कहते दीदी हम करते हैं ना पूजा पाठ, कीर्तन, अगरबत्ती, मंदिर, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं, वो तो सबके धर्मों का अपना अपना हो गया। कोई नमाज पढ़ेंगे, कोई प्रेयर करेंगे, कोई पूजा अगरबत्ती, वो सब करिए जिसका जो धर्म का है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म माना, एक लाइन में बताऊंगी, आध्यात्म माना खुद की आत्मा की, मन और बुद्धि की तार को कनेक्ट कर देना है सर्वोच्च पिता के साथ। टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम। कल सुप्रीम का परिचय मिला, तो जिस पूजा पाठ पद्धति जो आप कर रहे हैं वो करिए। ब्रह्मा कुमारी इसका मैसेज क्या है कि अपनी जीवन शैली के अंदर 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी, माना अब कल परिचय मिला
तो खुद को जोड़ना है अपने परम पिता के साथ। कैसे जोड़ना, 1 घंटा क्या करना, वो हम आपको सब बताते जाएंगे। पर आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर जीवन में अखंड आनंद, अखंड शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में 1 घंटा कंपल्सरी स्पिरिचुअलिटी को देना ही होगा। ऑप्शनल नहीं है, ये समय की डिमांड है। जैसे देखिए, मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, स्लो दिखाते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, चार्ज करना ही पड़ता है। तो अभी सबकी आत्मा की बैटरी लो सिग्नल दिखा रही है। ये तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, नेगेटिव विचार, ये लो सिग्नल। तो इस समय आवश्यकता है अपनी बैटरी को सुप्रीम चार्जर से क्या कर देना, कनेक्ट। वो सब कैसे करना मैं बताऊंगी, पर इम्पोर्टेंट बात ये है, कई कहते दीदी हमारे पास वक्त नहीं है, हम नहीं कर सकते 1 घंटा। 1 घंटा नहीं, 45 मिनट्स कर लीजिए। क्यों आपको बोल रहे हैं ब्रह्मा कुमारी, इसका मैसेज क्या है कि जहाँ सब बात के लिए समय देते हैं, आप दीजिए, मना नहीं है। हेल्थ के लिए दीजिए, लोग आजकल जिम करते हैं, कसरत वो करिए, धंधा करिए, कमाइए। कई कहते हैं हम कमाए नहीं क्या, बिजनेस करिए, बच्चों को संभालिए, यात्रा करिए, एंटरटेनमेंट करिए। जहाँ हम अपनी जीवन शैली में एंटरटेनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, बच्चे सबको समय देते, वहाँ मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज से कंपल्सरी 45 मिनट्स या 1 आवर स्पिरिचुअलिटी को भी देना ही है। ये संकल्प लीजिए आज, तभी आप एक उद्देश्यपूर्ण संतुष्ट जीवन जी सकेंगे। क्या विचार है बेतिया वालों का, क्या विचार है? ऐसा नहीं कहना कि हम नहीं कर सकते, दिल से अगर आप चाहें। कई कहते ना हमने तो आज तक मेडिटेशन किए ही नहीं, हमको स्पिरिचुअलिटी से हम तो बहुत दूर है। मीठे भाई बहनों, किसी भी वक्त, किसी भी एज में टर्निंग पॉइंट आ सकता है, परिवर्तन कर सकते हैं अगर सच्चे दिल की इच्छा है तो क्या विचार है? जो आज संकल्प कर रहे हैं, हाँ दीदी भी देखेंगे, बैठे होंगे कि बेतिया में, हाँ दीदी खड़े देखो बीच में ही आ गए आपके, हाँ बेतिया में जो ईमानदारी से संकल्प ले रहे हैं कि आज से हम अपने जीवन में 1 घंटा या 45 मिनट कंपल्सरी आध्यात्म को जरूर देंगे, वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। अभी तो ठीक है, बाद में चेक करेंगे ना शिविर के बाद कि क्या हो रहा है, क्या करना उस 1 घंटे में, वो आपको बाद में बताया जाएगा। क्यों आपको ये किया जा रहा है कि आध्यात्म को समय देना? कोरोना काल के अंदर इम्पोर्टेंट बात सुनिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, राजनेताएं, बड़े बड़े जो पद पोजीशन पे थे, उनको कोरोना हुआ। तो एक बहुत बड़े, थोड़ा आवाजें शांत करो पीछे से, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स में, अब आप इधर सुन लीजिए, वो अपना काम कर देंगे, मैंने कह दिया उनको। एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का अनुभव, उन्होंने खुद, ये इंटरव्यू आया पेपर में, उन्होंने सुनाया कि इतना बड़े वो फिल्म स्टार हैं कि सिर्फ भारत नहीं, सारी दुनिया में लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं, फैंस। बोले मेरी एक आवाज़ पे पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, इतने बड़े फिल्म स्टार है वो।
पर बोले जब मुझे कोरोना हुआ, उनके स्टेटमेंट, तो बोले मुझे अनुभव हुआ कि दुनिया में धन, अब उनका लाइन सुनो क्या लिखा, दुनिया में धन, प्रसिद्धि, वैभव, साधन, संबंध, पोस्ट पोजीशन से भी बढ़कर है आध्यात्म का बल। बोले आज मुझे मानसिक मजबूती, आध्यात्मिक बल की आवश्यकता महसूस हुई। बोले उस समय मैंने रियलाइज किया, भले ही बहुत बड़े थे वो, पर उस समय कोरोना फैला ही था, तो बोले डॉक्टर्स भी, वैसे तो मेरे चाहने वाले लाखों, पर बोले डॉक्टर्स भी सामने नहीं आ रहे थे, वो भी वीडियो काउंसलिंग कर रहे थे। बोले अपने बर्तन खुद साफ करना पड़ रहा था, रिश्तेदार, परिवार, मित्र तो सामने आ ही नहीं रहे थे। तो बोले उस समय डिप्रेशन की स्थिति में हम पहुंच गए थे, और उस समय मुझे एहसास हुआ मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती, आध्यात्म का बल जीवन की विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो उस समय बड़े बड़े लोगों के, सिर्फ ये तो एक सुनाया, बड़े बड़े लोगों के अनुभव हुए कि धन, प्रसिद्धि, वैभव, साधन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इनसे भी बड़ा बल है आध्यात्म का बल। जीवन में अगर आध्यात्म का बल हो तो विपरीत परिस्थितियों को भी हम अनुकूल बना सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको सुनाती कि ऐसे कई लोग हैं ब्रह्मा कुमारीज के अंदर, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लोग आते हैं, लाखों भाई बहन आते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ब्रांचेज हैं। गरीब से गरीब भी आता, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते, कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर्स, सीए, प्रोफेशनलिस्ट। कहने का भाव, उन्होंने कोरोना काल का अनुभव सुनाया। ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे उनको कोरोना में कुछ नहीं हुआ। बोले हमारे पास भी चैलेंजेस आए, हेल्थ इशू आए, बिजनेस के इशू आए, पर उन लोगों ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने अनुभव सुनाया कि चूंकि हम वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में आते थे, यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया उसको सीखा, रोज नियमित, एक दिन भी छुट्टी नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास चलती है जिसको हम मुरली कहते हैं। तो बोले हम मुरली सुनते थे, मेडिटेशन करते थे, शिव बाबा से कनेक्ट थे, तो उस दौर को हमने इजीली क्रॉस कर लिया। तो कहने का भाव कि अगर हम जीवन को अखंड आनंद, संतोष की तरफ ले चलना चाहते, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में आज से एक टर्न करना है। क्या टर्न करना है? 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी को भी देना ही है। तो जो ये संकल्प लेते हैं वो फिर पुनः हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। तो ऐसी संकल्प तो याद नहीं रहेगा, शिविर पूरा हुआ भूल भी जाएंगे। आज इस संकल्प को परिवर्तन दिवस के रूप में हम बनाएंगे। परिवर्तन करना है, 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी को देना है। ऐसी परिवर्तन की दिवाली, आध्यात्मिक दिए जलाकर, दिवाली मनाकर, दिए जलाकर इस संकल्प को हम दृढ़ करेंगे। ठीक है? तो अभी स्टेज पर बहुत सुंदर उत्सव बनेगा। उत्सव के बाद कोई भी उठेगा नहीं। हम बहुत सुंदर मेडिटेशन के द्वारा आज अपने असली वतन परम धाम की यात्रा पर चलेंगे। ठीक है? उत्सव के बाद मेडिटेशन होगा। जिनको दीदी ने बोला है कुछ आएंगे कैंडल लाइटिंग के लिए, शुभम करो। हमारे बेतिया शहर से
बिहार प्रादेशिक मरवाड़ी सम्मेलन बेतिया शाखा के अध्यक्ष सचिव एवं सभी मेंबर्स स्टेज पर आ जाएंगे। मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सदस्यगण भी स्टेज पर आ जाएंगे। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आप भी स्टेज पर आ जाएंगे। रोटरी क्लब बेतिया के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी स्टेज पर आ जाएंगे। मेडिकल कॉलेज की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुधा भारती जी आप भी स्टेज पर आ जाएंगे। कुछ सिंबॉलिक लोगों को बुलाया जा रहा है, बाकी आप सब अपनी मोबाइल टॉर्च लाइट चालू करेंगे। ये अध्यात्म के संकल्प का दिया हम सब जलाएंगे। IMA के प्रेसिडेंट SN कोलियार स्टेज पर आ जाएंगे। ऑल डॉक्टर्स जो हमारे अभी बैठे हुए हैं आप सब भी स्टेज पर आ जाएंगे, क्योंकि नाम लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप सभी इस ईश्वरीय कार्य को पूर्ण करने के लिए स्टेज पर आए। सभी डॉक्टर लायंस क्लब के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी स्टेज पर आ जाएंगे। इंदिरापुर गौशाला के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी स्टेज पर आ जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट से अशोक कुमार भ्राता भाई जी स्टेज पर आ जाएंगे। सर्जेंट मेजर अजय कुमार भाई जी स्टेज पर आ जाएंगे। पुलिस स्टेज पर आ जाएंगे। आध्यात्मिक दिवाली, आलोक भारती अध्यात्म का संकल्प हम सब लेंगे। स्टेज पर आ जाएंगे। विवेक भाई जी स्टेज एक पर आ साथ जाएंगे। जलाए जाएंगे दीपक। आप सभी ऑल डॉक्टर्स जिनका मैंने नाम लिया आप सभी स्टेज पर आ जाएं। आप सब मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन कर लें। अभी सभी खड़े रहेंगे, एक साथ सभी दीपक जलाएंगे। सभी जितनी बहनें हैं दीदी के पास चले जाएं। जितनी बहनें हैं दीदी जी के पास चले जाएं। जितने भाई हैं एक तरफ हो जाए। एक दिया दुआ का। तो चलिए, बेतिया मना रहा है आध्यात्मिक दिवाली, आध्यात्म का संकल्प दिए जाएंगे। अनिल बर्नवा भाई जी आ जाइए स्टेज पे। अनिल बर्नवा भाई जी स्टेज पे आ जाए। सभी एक साथ दीपक जलाएंगे। सभी को कैंडी दिया जाए। लेफ्ट साइड में माताएं आ जाए। लेफ्ट साइड में एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का दिया जलाए। दिए काफी है। आप जो जला चुके हैं पीछे हट जाए ताकि और लोग जला पाए। सभी को मौका दीजिए। सभी दिया जलाएं। जलाए, रोशनी से दिल का दिया मिटाए। स्टेज से कोई नहीं उतरेगा, एक ग्रुपिंग फोटो लेना है। दिवाली हर दिशा सभी मोबाइल पर टॉर्च जलाएं। आप सभी ऐसे आप सभी दिया जलाएं। सभी खड़े हो जाइए। सभी खड़े हो जाइए। मोबाइल पर टॉर्च जलाएं। एक दिया दुआ सभी को चांस दिया है। जो भी दिया जला बचा है सभी भाई जलाकर स्टेज पे कैंडी लेके खड़े रहेंगे। आप सबका एक ग्रुपिंग फोटो लेना है। राइट साइड में कैंडी लेके खड़े हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में भी। सभी को मौका दीजिए।
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति। गीत बंद होगा। ओम शांति बोलिए, आइए। तो बेटिया ने संकल्प लिया, आध्यात्मिक दिवाली बनाई, तो इस संकल्प के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे आप सभी। अभी तो अशोक भाई जी भी आ जाए। अब तो मेडिटेशन की अनुभूति प्रारंभ होगी। तो आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत थैंक्स। ये सिंबॉलिक बनाया, सबको तो नहीं बुला सकते ना एक साथ। अंदर दिया जले कि मुझे 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी को अवश्य देना है। बैठिए आप सभी। हमारे गुड्डू भाई भी नीचे दिखाई दे रहे हो, भी आए स्टेज पर। आइए गुड्डू भैया जी और उषा बहन आइए। सभी अपने अपने स्थान पर सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। मेडिटेशन म्यूजिक लगेगा। सभी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए अपने अपने स्थान पर ग्रहण करेंगे। दोनों साइड से उतर सकते हैं, पहले उधर से लेफ्ट साइड से भी उतर सकते हैं। मशालधारी युवा आएंगे, आपके संकल्प को पक्का करेंगे। ताली बजाकर परिवर्तन उत्सव गीत, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जैसा कल तक जीवन चल रहा था कोई बात नहीं, अब टर्न करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी को देना है। ताली बजाकर मशालधारियों का स्वागत। इन्होंने परिवर्तन का संकल्प पक्का लिया कि कुछ भी हो जाए, आज से जीवन शैली को परिवर्तन करना है, 360 डिग्री कंप्लीट लाइफ को टर्न करना है, 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी को देना ही है। चलिए अभी मेडिटेशन के द्वारा आत्मा के घर परम धाम की अनुभूति, सूर्य चांद सबसे ऊपर। म्यूजिक। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, अनुभव करिए
हेलीकॉप्टर खड़ा है, उसमें बैठ जाए। म्यूजिक सुनो। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से ऊपर की ओर उड़े। प्रकृति सौंदर्य को निहारिए। विशाल सागर को देखिए। उगते सूरज को देखिए। मन को शांत करिए। हरे भरे खेत, पंछियों की संगीतमय आवाज सुनिए। सूर्योदय का समय, नाचते मोर को देखिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ के बीच झरना। प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए मन को शांत करिए। और आगे बढ़िए। पहुंच जाइए बादलों की दुनिया में। बादलों के बीच कुछ देर रहिए। वहां की शांति को अनुभव करिए। धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते जाइए। सूर्य चांद सबसे ऊपर चल रहे हैं। अपना शरीर भूल आत्म रूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी, सफेद बिंदी बनकर, सितारा बनकर, सूर्य चांद सबसे ऊपर उड़ रहे हैं। पहुंच गए परम धाम, आत्मा के मूल वतन, जहाँ चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, शांति ही शांति अनुभव करिए। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, इस शांति के देश की रहने वाली हूँ। स्वीट साइलेंस, मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप में यहाँ रहती हूँ। सारे बंधनों से मुक्त, शरीर का भी बंधन नहीं, सच्ची मुक्ति का अनुभव हो रहा है। कर्म बंधन नहीं, सुख दुख, कर्म फल, सब बंधनों से मुक्त। मेरा मूल वतन, जहाँ चमक रहे प्यारे परम पिता शिव बाबा। आहा, आज मुझ आत्मा को असली घर का परिचय मिला। सूर्य चांद सबसे ऊपर, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ।
शांति मेरा घर, शांति मेरा धर्म। आत्मा सितारा बनकर अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व में बैठे। आनंद में बैठी हो, कोई आवाज नहीं, समस्याएं नहीं। आत्मा अपने घर में बैठी है। ओम ध्वनि। चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश। अब धीरे धीरे चमकता सितारा नीचे उतर रही हूँ, वापस इस सृष्टि पर आ गई। मस्तक के बीच विराजमान मैं इस सृष्टि पर महान कलाकार। तो ये जो मेडिटेशन कराया, घर की यात्रा, बीच बीच में दिन में 4-5 बार भी 1-1 मिनट के लिए भी कर लेंगे तो इससे आपके कई दुखों से मुक्ति, पास्ट के कर्मिक अकाउंट से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, समस्याएं, जो बंधन मुझे बांध रहे हैं, अगर हम उस मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे तो आत्मा फ्री अपने को महसूस करेगी। करके देखिए इसको। सिर्फ लास्ट लाइन कहती, जैसे हम ऑफिस में वर्क कर रहे होते, बीच में घर चले जाएं, जूस पी ले, खाना खा ले, चार्ज हो जाते हैं, ब्रेक मिल गया। तो कर्म क्षेत्र पर काम कर रहे सारा दिन, बीच बीच में ब्रेक लेकर अपने घर पहुंच जाए तो आत्मा रिफ्रेश, रिचार्ज और रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, करके देखिए इसको। कल का सब्जेक्ट अनाउंस कर देती हूँ। कल का विषय मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन। कल मनाया जाएगा ध्यान उत्सव। कौन सा उत्सव? कल बताएंगे मेडिटेशन माना क्या, करने की विधि क्या, और मेडिटेशन द्वारा तन और मन को स्वस्थ कैसे रखें। ओम शांति। आप रुक सकते हैं। ओम शांति। 5 मिनट और आप बैठेंगे, 5 मिनट और बैठ जाएंगे। रोटरी क्लब से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनके ऑल मेंबर्स स्टेज पर आ जाएं, वो दीदी जी को सम्मानित करेंगे। आप सभी 5 मिनट और बैठेंगे। किसी का ब्रासलेट मिला है तो वो आप साउंड डिपार्टमेंट के पास आकर के अपनी ब्रासलेट ले लेंगे। रोटरी क्लब से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उनके ऑल मेंबर्स दीदी जी को सम्मानित करेंगे। सभी कल के सत्र में आप सभी 5 मिनट बैठे। बिहार प्रादेशिक मनवाड़ी सम्मेलन के सदस्य हैं, आप सभी स्टेज के पास ही रहे। भैया ऋषि भाई फोटो ले लेंगे। ऋषि भाई जल्दी ले लें।
सभी भाई ऊपर आ जाए। प्रेम सोमानी जी के जितनी ग्रुप मेंबर है ऊपर आ जाए। मरवाड़ी सम्मेलन की ओर से भी दीदी जी को सम्मानित किया जाएगा। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बिहार प्रादेशिक मरवाड़ी सम्मेलन बेतिया शाखा के अध्यक्ष सचिव एवं उनके सभी मेंबर्सगण दीदी जी को सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी बेतिया वासियों से निवेदन है कि कल का छठा दिन है तो आप सभी समय पर जरूर आए 7:30 बजे और अपने मित्र संबंधियों पड़ोसियों को भी जरूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अनुरोध करें।